हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ इस वीडियो में। और यह प्रश्न जो है BHDAE 182 से रिलेटेड है। और मैं अभी आपके सामने जो प्रश्न बताने वाला हूँ, यह प्रश्न जो है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षा हुई है उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी इस प्रश्न के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100% है। सो आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले जो है एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर जो है आप पढ़ के जाइए। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आपको विश्वास नहीं होता है कि यह प्रश्न एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रीवियस ईयर का जितना भी प्रश्न पत्र है उसमें उठाइए। इसमें जो है आपको यह प्रश्न, उसमें उन सभी प्रश्न पत्रों में जो है आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा। ओके, तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूअर्स जो कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इग्नू से रिलेटेड ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलती है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है एज ए नोट्स, वे सभी जो है आपको एग्ज़ाम के पहले जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को जो है आप शेयर कीजिए। ओके, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप स्क्रीन पर अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। प्रश्न एग्जाम में आता है कि मौखिक संप्रेषण किसे कहते हैं और मौखिक संप्रेषण की क्या क्या विशेषताएं होती है, विस्तृत वर्णन कीजिए। ओके, यह प्रश्न मैं बार बार कह दे रहा हूँ, यह प्रश्न जो है हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मौखिक संप्रेषण होता क्या है, उसके बाद हम लोग मौखिक संप्रेषण का डिफिनेशन जानेंगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है मौखिक संप्रेषण। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है मन की भावनाओं को और मन के विचारों को किसी व्यक्ति के पास पहुंचाना। अर्थात हम कह सकते हैं कि मौखिक संप्रेषण की एक ऐसी विधि है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने मन की भावों को, अपने मन के विचारों को, अपने मन की बातों को बोल करके क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति के पास अपने विचारों और बातों को क्या करता है, पहुंचाता है। अतः मौखिक माध्यम से अपने मन के विचारों को किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुँचाना ही मौखिक संप्रेषण है। ओके, संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मन की भावनाओं को और मन के विचारों को किसी व्यक्ति के पास पहुंचाना। अर्थात हम कह सकते हैं कि मौखिक संप्रेषण की एक ऐसी विधि है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को, अपने मन की बातों को बोल करके किसी अन्य व्यक्ति के पास अपने विचारों को और बातों को क्या करता है, पहुंचाता है। अतः मौखिक माध्यम से अपने मन के विचारों को किसी भी व्यक्ति के पास पहुंचाना ही मौखिक संप्रेषण कहलाता है। ओके, अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि मौखिक संप्रेषण के निम्न विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार है। यहाँ पर मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहूँगा और एक मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मैं जिस तरह से सभी PDF में क्वेश्चन आंसर लिखता हूँ एज ए हेडिंग, वैसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। आप एग्ज़ाम में जाते हैं और एज ए पैराग्राफ लिख करके चले आते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि एग्ज़ामिनर जो है आपको अच्छा मार्क्स नहीं देता है। तो मैं जिस तरह से PDF में लिखता हूँ वैसे ही आपको एग्ज़ाम के हॉल में आंसर शीट में लिखना है। ओके, तो अगला पैराग्राफ क्या देंगे, मौखिक संप्रेषण की निम्न विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार है। पहला है कि मौखिक संप्रेषण जो है विचारों के आदान प्रदान का एक ऐसा माध्यम है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को और विचारों को बोल करके किसी अन्य व्यक्ति के पास अपने संदेश को, अपने राय को पहुंचाता है। समझ गए, मौखिक संप्रेषण क्या होता है। मौखिक संप्रेषण जो है विचारों के आदान प्रदान करने का एक ऐसा माध्यम है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को और विचारों को बोल करके क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति के पास अपने संदेश को, अपना जो राय है उसको पहुंचाता है। यह पहला विशेषता हुआ किसका, मौखिक संप्रेषण का। अगला है विशेषता, मौखिक संप्रेषण में यह जरूरी होता है कि जो व्यक्ति बोल रहा है और जो व्यक्ति बोलने वाले व्यक्ति के बातों को सुन रहा है वह एक दूसरे के आमने सामने हो। मैंने क्या कहा, मौखिक संप्रेषण में यह जरूरी होता है कि जो व्यक्ति बोल रहा है और जो व्यक्ति बोलने वाले व्यक्ति के बातों को सुन रहा है,
अर्थात वक्ता और श्रोता का दोनों का ही एक दूसरे के आमने सामने होना जरूरी है, तभी हम क्या कर सकते हैं, मौखिक संप्रेषण कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मौखिक संप्रेषण में वक्ता और श्रोता का एक दूसरे के आमने सामने होना काफ़ी आवश्यक है, अन्यथा यह संप्रेषण नहीं हो सकता है। मौखिक संप्रेषण में मैंने क्या बताया, मौखिक संप्रेषण में यह ज़रूरी होता है कि जो व्यक्ति बोल रहा है और जो व्यक्ति बोलने वाले व्यक्ति की बातों को सुन रहा है, अर्थात वक्ता का और श्रोता का दोनों के आमने सामने होना काफ़ी आवश्यक है, काफ़ी ज़रूरी होता है, अन्यथा हम मौखिक संप्रेषण नहीं कर सकते हैं। ओके, यह दूसरा विशेषता हुआ किसका, मौखिक संप्रेषण का। अगला है रेडियो के माध्यम से संप्रेषण, टेलीविज़न के माध्यम से संप्रेषण, जनसभा में संप्रेषण आदि सभी मौखिक संप्रेषण का माध्यम है। अक्सर हम रेडियो में न्यूज़ सुनते हैं, टेलीविज़न के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों का न्यूज़ सुनते हैं, देश विदेश में जो भी घटनाएं घटती हैं हम टेलीविज़न के माध्यम से सुनते हैं। ओके, जनसभा में संप्रेषण होता है, जनसभा में कोई व्यक्ति क्या करता है, बोलता है और उस व्यक्ति की बातों को जनसभा में उपस्थित सभी लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताया है, रेडियो के माध्यम से संप्रेषण, टेलीविज़न के माध्यम से संप्रेषण, जनसभा में संप्रेषण, ये सभी मौखिक संप्रेषण का क्या है, माध्यम है। इसमें व्यक्ति अपने मन के भावों को और विचारों को बोल करके किसी अन्य व्यक्ति के पास अपने संदेश को क्या करता है भाई, पहुँचाता है, जिसे हम मौखिक संप्रेषण के नाम से जानते हैं। क्लियर। अगला विशेषता है फोर्थ नंबर, वह है मौखिक संप्रेषण में व्यक्ति तीव्र गति से बोल करके अपने संदेश को किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुंचा सकता है, जबकि लिखित संप्रेषण में ऐसा संभव नहीं है। ओके, अतः हम कह सकते हैं कि मौखिक संप्रेषण में काफ़ी गतिशीलता होती है। चौथा विशेषता क्या हुआ, मौखिक संप्रेषण जो होता है ना, मौखिक संप्रेषण में व्यक्ति क्या कर सकता है, जल्दी तीव्र गति से बोल करके अपनी बातों को, अपने संदेश को, अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुंचा सकता है, जबकि लिखित संप्रेषण में ऐसा नहीं होता है। ओके, अतः हम कह सकते हैं कि मौखिक संप्रेषण में काफ़ी गतिशीलता होती है, जबकि लिखित संप्रेषण में क्या होती है, गतिशीलता नहीं होती है। ओके, और लिखित संप्रेषण क्या है और इसे क्या विशेषताएं होती हैं, मैंने इसके पहले के वीडियो में जो है मैंने बता दिया है। जिन्होंने भी यह वीडियो नहीं देखा है आप उन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण और आंगिक संप्रेषण ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है इस सब्जेक्ट की परीक्षाओं के लिए। ओके, तो फोर्थ नंबर विशेषता आ गया और मैंने बता दिया है। और पाँचवा नंबर विशेषता यह है कि मौखिक संप्रेषण में हमारे मुख से निकली हुई शब्द किसी प्रकार का सुधार नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि मौखिक संप्रेषण में हम जो भी मुख से शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह शब्द अगर एक बार निकल जाए बाहर, तो अगर मान लो हम गलत शब्दों का प्रयोग कर दिए, ओके, और वह शब्द मेरे मुख से बाहर निकल गए, तो हम उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। ओके, तो मौखिक संप्रेषण में हमारे मुख से निकली हुई शब्द में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया जा सकता है अगर वह शब्द गलत हो तो, जबकि लिखित संप्रेषण में हम गलती हुई शब्दों में सुधार कर सकते हैं। इसलिए मौखिक संप्रेषण में यह बहुत ज़रूरी होता है कि हमें बहुत ही सोच समझ करके अपने मन की बातों को और विचारों को किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुंचाना चाहिए, अन्यथा हमारे ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर समझने का यह ज़रूरी है कि मौखिक संप्रेषण में हम जिन शब्दों का प्रयोग अपने मुख से करते हैं, वह शब्द जो है सही होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे ही हम मौखिक संप्रेषण में गलत शब्दों का प्रयोग कर देंगे तो वह शब्द उस शब्द में जो है किसी भी तरह का जो है सुधार नहीं किया जा सकता है, जबकि लिखित संप्रेषण में ऐसा संभव है। क्योंकि लिखित संप्रेषण को हम क्या करते हैं, हाथ से लिखते हैं। ओके, तो हाथ से लिखी हुई अगर हम कोई भी मान लो लेटर ही हम हाथ से लिख रहे हैं, उस लेटर में हमने क्या किया है, एक शब्द मैंने गलत कर दिया है। ओके, तो हम उस शब्द को उस शब्द में हम करेक्शन कर सकते हैं। ओके, लेकिन मौखिक संप्रेषण में ऐसा नहीं होता है। मौखिक संप्रेषण में वक्ता और श्रोता एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। अगर एक व्यक्ति गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया तो दूसरा व्यक्ति क्या हुआ, उस गलत शब्दों को सुन लिया, अगर वह शब्द गलत है तो उसमें सुधार नहीं किया जा सकता है अगर हम बातचीत करते समय अगर गलत शब्दों का प्रयोग कर देते हैं तो। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप इस जल्दी से लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। क्योंकि जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आते हैं
आपको इसका PDF जो है मिल जाएगा, जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं चैनल पर अपलोडेड हैं, उन सभी वीडियो को देखिए। किताब पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।